प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। जो मैथमेटिक्स का आपका टेस्ट हुआ था, फर्स्ट टेस्ट, जो चैप्टर फर्स्ट था आपकी वास्तविक संख्या रियल नंबर, इस टेस्ट का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है वो सभी बच्चे टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट ये है कि आप मैथ और साइंस के अंदर 100 मार्क्स वो अचीव कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर। तो सभी बच्चों को टेस्ट वो जरूर ज्वाइन करना है। टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है? तो हमारा जो एप्लीकेशन है विद्यासागर एप्लीकेशन, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10th मैथमेटिक्स गणित अध्याय 1 है, आपके चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या रियल नंबर। और ये जो आपका टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट ऑलरेडी हो चुका आपका, और इस वीडियो में इस टेस्ट का फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है आपके वास्तविक संख्या रियल नंबर, और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं कि दिया है HCF 156 और 78, यानी आपको दो संख्याएं दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो नंबर आपके पास है, एक नंबर है आपके पास 156 और दूसरा नंबर है आपके पास 78। तो दो नंबर है, इन दोनों नंबर का जो HCF है महत्तम समापवर्तक है वो आपको कितना दे रखा है? 78 दे रखा है, यानी 78 दे रखा है आपको। और LCM है जो लघुत्तम समापवर्तक है इन दोनों नंबर का, वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन के अंदर है आपके 156 और बी ऑप्शन में दे रखा है 78 और सी ऑप्शन में दे रखा है 156 मल्टीप्लाई 78 और द ऑप्शन में दे रखा है 156 मल्टीप्लाई 2। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपने कौन सा ऑप्शन किया है आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसका पूरा जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको करना कैसे है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है सेम टू सेम तो कैसे आप करेंगे इसको? तो देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है वो याद रखना है कि HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM बराबर होता है आपके फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। अब ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कौन है? तो जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, यानी फर्स्ट नंबर है आपके 156 और दूसरा नंबर है आपके पास 78। तो HCF कितना है? HCF आपको दे रखा है 78 और गुणा में LCM आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बराबर में फर्स्ट नंबर है आपके पास 156 गुणा सेकंड नंबर है आपके पास 78। ओके, अब देखिए 78 से 78 है वो कैंसिल, यानी कट गया, और यहाँ पर बचा है हमारे पास एलसीएम और इक्वल में कितना है? 156, यानी एलसीएम है वो कितना आएगा? 156 आएगा। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट है वो इनको अच्छे से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि 225 है, यानी 225 है उसको निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? यानी इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 5 इंटू 3 की पावर 2 और बी ऑप्शन में दे रखा है 5 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है, और सी ऑप्शन में 3 की पावर भी 2 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और द ऑप्शन में दे रखा है 5 इंटू 3। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? यानी इसमें फंडा क्या है, करना क्या है आपको? तो 225 है उसको आपको फैक्टराइज करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। तो अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार से हम इसका ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है 225। सबसे पहले 225 में कितने का भाग जाएगा, कितने से इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड होगा आपके पास 75 यानी 75, और 3 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। यानी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है वो कितनी बार है? 3 है उसकी पावर है 2, यानी 3 है वो 2 बार है, और मल्टीप्लाई 5 है वो कितनी बार है? तो 5 है वो भी आपके कितनी बार है? 2 बार है। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो स ऑप्शन है उसमें आपके मैच कर रहा है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है 144 तथा 198 इनका महत्तम समापवर्तक हमें बताना है। यानी एक नंबर तो दे रखा है आपको 144 और दूसरा नंबर आपको दे रखा है 198, इनका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है पहले बच्चों, एचसीएफ होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हमें बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 9, बे ऑप्शन में आपके 18, स ऑप्शन में आपके 6 और द ऑप्शन में आपके 12। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए हमें 144 और 98, 198 का क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। उसके बाद में इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे पहले 144 में कितने का भाग जाएगा, 2 का, कितनी बार जाएगा, 72 बार यानी 72। और इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 36 बार। 36 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 18। 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 को 3 से करेंगे तो 1, यानी 3 का भाग 3 में 1 बार। अब इसी प्रकार से 198 का फैक्टराइज करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसमें 2 का भाग देंगे हम, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 96 यानी 96 बार। और 2 का भाग 96 में कितनी बार जाएगा, 48। और 48 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, आपके 24 बार। और 24 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 12। और 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 6 में 2 का भाग 3 बार। और 3 का भाग 3 में 1 बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इसमें कितनी बार है, 2 है पहले बच्चों इसमें 4 बार। और 3 कितनी बार है, 2 बार। उसके बाद में 198 का जो फैक्टराइज हमने किया है, इसमें 2 कितनी बार है, तो 2 आप देख सकते हैं 2। और उसके बाद में 4, 6 यानी 6 बार है। और गुणा में 3 कितनी बार है, 1 बार। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, और जो छोटा हो जिसकी पावर सबसे कम हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 है वो दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन पावर कम किसकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसमें छोटा है, 2। 2 इसमें छोटा है, 2 की पावर इसमें कितनी है, 4 है। और 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 लिख सकता हूँ। और उसके बाद में हमें देखना है कि 3 है वो भी दोनों में है, तो 3 कम कौन से में है, इसमें है, कितनी बार है, 1 बार है। तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके, यानी 48 है वो आपका इसमें सही उत्तर होगा, 48 आएगा। ओके, यानी 48 आपका इसका सही उत्तर होगा, 48 इसका करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का में से 27 है, यानी दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं, उनका जो एचसीएफ है वो आपको दे रखा है 27। और उनका जो लैसे दे रखा है, लैसे का मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम है आपके पास 162 यानी 162। और एक संख्या दे रखी है 54, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है 36, और बे ऑप्शन में दे रखा है 35, और स ऑप्शन में दे रखा है आपके 9, और द ऑप्शन में दे रखा है 81। क्वेश्चन को कैसे करना है, दो संख्याओं का में से दे रखा है, में से का मतलब क्या होता है पहले बच्चों, एचसीएफ। में से का मतलब होता है आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, 27। और लेसे का मतलब होता है आपके एलसीएम। एलसीएम कितना दे रखा है, 162। और एक संख्या आपको दे रखी है, यानी फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है, आपको ज्ञात क्या करना है, सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। वो सूत्र क्या बताया था मैंने ये सूत्र बताया था आपको कि फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर क्या होता है आपके एचसीएफ, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये सूत्र होता है, आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। और इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपके, फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 54, उसके बाद में गुणा सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप कोई भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, एम मान सकते हैं। एचसीएफ क्या दे रखा है आपको 27, और गुणा में एलसीएम आपको दे रखा है 162। ओके, अब देखिए यहाँ पर 27 को हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, किससे काट सकते हैं, 54 को इससे काट सकते हैं, तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो यहाँ पर है हमारे पास 2 इंटू एक्स, और इक्वल में है आपके 1 को 162 से गुणा करेंगे तो 162 ही आएगा। हमें x की वैल्यू याद करनी है, तो x बराबर 162, और ये 2 गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में यानी बट्टे में आ जाएगा। और 2 का भाग 162 में कितनी बार जाता है, 81 बार। तो द ऑप्शन आपका सही, आप देख सकते हैं द ऑप्शन में आपको दे रखा है 81 यानी 81। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके 81 होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 3 1 यानी 2 अंडर रूट 3 1 आपको इसमें बताना है कि 2 अंडर रूट 3 कौन सी संख्या है। तो 2 अंडर रूट 3 है वो कौन सी संख्या है, तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है कि पूर्णांक है यानी एक इंटीजर है, और बे ऑप्शन में दे रखा है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, और स ऑप्शन में दे रखा है आपको अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, और द ऑप्शन में दे रखा है पूर्ण संख्या यानी मूल नंबर। तो इसमें कौन सी संख्या होगी, यानी आपको याद रखना है कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, यानी एक तो परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उनका योग यानी उनको हम ऐड करेंगे। जैसे परिमेय संख्या हमारे पास 2 है और अपरिमेय संख्या हमारे पास क्या है अंडर रूट 3। अगर हम इनका योग करेंगे या इनका अंतर करेंगे या फिर इनका गुणनफल करेंगे तो हमेशा कौन सी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक इरेशनल नंबर होगी। तो 2 अंडर रूट 3 है, 2 अंडर रूट 3 जो हमें पूछा है कि 2 अंडर रूट 3 कौन सा नंबर है, तो इसमें कौन सा नंबर होगा आपके, यानी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें स ऑप्शन है, स ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। यानी एक अभाज्य संख्या एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो। तो एक अभाज्य संख्या है उसके कुल गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। तो एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको कि एक अभाज्य संख्या है उसमें कुल गुणनखंडों की जो संख्या है, जो नंबर है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि संख्या, आपको एक नंबर दे रखा है 196 और इसके अभाज्य गुणनखंडों, इसके अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में 3 दे रखा है, बे में आपको 4 दे रखा है, स में आपको 5 दे रखा है और द ऑप्शन में आपको दे रखा है 2। तो सबसे पहला काम आपको करना है 196 का आपको फैक्टराइज करना है, इसका गुणनखंड आपको पता होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 196 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा आपके, यहाँ पर जाएगा आपके 98, और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आपके आएगा 49 यानी 49, और 49 में कितने का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। कितनी बार, 7 बार, और 7 में 7 का भाग देंगे 1 बार। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग हमें बताना है, घातों को जो पावर्स हमें दी गई है उनका ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है वो कितनी बार है, 2 बार है, और 7 है वो कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार। हमें क्या करना है, घातों का योग करना है। तो इनकी जो पावर्स दे रखी है उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 की पावर है वो भी 2 है प्लस, और 2 की 7 की पावर है वो भी 2 है। तो 2 + 2 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो 4 आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में है, तो वह ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m - 117 के रूप में, 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है, m की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 4, बे ऑप्शन में दे रखा है 2, द ऑप्शन में दिया गया है 1 और द ऑप्शन में दिया गया है 3। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपके करेक्ट होगा तो वो आपको बताना है। तो 65 और 117 दो नंबर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, और सबसे पहले इसका जो एचसीएफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 65 और 117 के एचसीएफ को, तो इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है पहले। तो 65 और 117 इसका एचसीएफ कितना आएगा आपके, 13 आएगा। जब इसका एचसीएफ आप ज्ञात करेंगे, यूक्लिड से ज्ञात कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब इस 13 को हम क्या कहाँ रखेंगे, ये जो समीकरण हमें दिया गया है 65m - 117, तो देखिए 65m - 117 बराबर में कितना है, 13 है। ओके, अब इस यहाँ पर हमें m की वैल्यू पूछिए क्वेश्चन में, तो 65m इक्वल, ये आपके माइनस का है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा। तो 13 + 117 तो ये कितने हो गए, 65m बराबर हो जाएगा आपके 130। ओके, अब m का मान ज्ञात करना है तो m बराबर 130 बट्टे में क्या आएगा आपके 65, और m बराबर 65 का भाग 130 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो इसमें m की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 आएगी, यानी वह ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 5, बी ऑप्शन में दे रखा है 4, सी ऑप्शन में दे रखा है 3 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपकी 2, यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा, ये आपको पता है। उसके बाद में अगला नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 10 आपके यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ओके, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए 2 अंकों का, 2 डिजिट का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है 10, बी ऑप्शन में दे रखा है 11, सी ऑप्शन में दे रखा है 12 और डी ऑप्शन में दे रखा है 13। तो सब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों? 11 है, 11 है। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या निम्न में से हो सकती है। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन के अंदर है आपके परिमेय संख्या, बी ऑप्शन के अंदर है आपके अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन में आपको पूर्ण संख्या दे रखा है और डी ऑप्शन में आपके नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? एक परिमेय संख्या आपको दी गई है और एक अपरिमेय संख्या, यानी कोई भी परिमेय नंबर आप मान सकते हैं। जैसे परिमेय नंबर आपके पास है 3 और एक अपरिमेय संख्या आपको माननी है जैसे √2 है। अब इनका हम योग करेंगे या अंतर करेंगे या गुणनफल करेंगे तो हमेशा कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इस लाइन को आपको जरूर याद रखना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर या गुणनफल हमेशा कौन सी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें बी ऑप्शन आपको सही करना है, यानी इसमें बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 1080 आएगा और उनका जो महत्तम समापवर्तक है जो एचसीएफ है वो कितना दे रखा है? 30 दे रहा है। उनका एलसीएम है जो लघुत्तम समापवर्तक है वो हमें फाइंड करना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 5, बी में आपके 16 है, सी ऑप्शन में आपके 36 है और डी ऑप्शन में आपके 108 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है? 2 संख्या ऐसे 2 पीछे 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं और एक फॉर्मूला मैंने बताया था। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में आपको बता दिया और मैंने बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो एचसीएफ क्या है आपके? एचसीएफ आपको दे रखा है 30 और गुणा में एलसीएम आपको ज्ञात करना है मेरे बच्चों। और फर्स्ट नंबर आपके क्या है? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको पता नहीं है। इन दोनों का गुणनफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? यानी पहले नंबर को और दूसरे नंबर को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1080 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1080। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर 108 बट्टे में क्या आ जाएगा? 3 और 3 का भाग 108 में कितनी बार जाएगा? 36 बार जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यानी सी ऑप्शन है, सी विकल्प है वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 आपके क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग ही है पूरा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको दिया गया है यदि a तथा 18, यानी a का मतलब यहाँ पर क्या है? a का मतलब है प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। a का मतलब है फर्स्ट नंबर और 18 का मतलब यहाँ पर है सेकंड नंबर। ओके, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। और उसके बाद में इनका एलसीएम कितना दे रखा है? यानी लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना दे रखा है? 36। हमें क्या करना है? हमें एचसीएफ भी दे रखा है, हमें a का मान ज्ञात करना है, यानी हमें फर्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या बताया था कि फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर होता है आपके एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये होता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपके? फर्स्ट नंबर का जो वैल्यू है वो a है और गुणा सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? 18 बराबर में एचसीएफ कितना है? 2 और इनटू एलसीएम कितना है? 36। ओके, अब देखो 18 को 36 से हम काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा? ये 2 बार। और a बराबर आपके पास आएगा 2 इंटू 2 यानी 4। तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 आ चुकी है। तो इसमें द ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं सेकंडों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रिमेय संख्या है, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या आपके इर्रेशनल नंबर होगी, आपके अप्रिमेय संख्या होगी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है √2, बे ऑप्शन में दे रखा है 7 √3 और स ऑप्शन में दे रखा है 7 + √5 और द ऑप्शन में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों ही आपके अप्रिमेय संख्या है, यानी √2 भी क्या होगी, एक अप्रिमेय संख्या होगी, एक इर्रेशनल नंबर होगी। बे वाला भी आपका अप्रिमेय में आएगा, स वाला भी अप्रिमेय में आएगा। तो इसमें द ऑप्शन आपको सही करना है, यानी द ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी सभी ए और बे और से तीनों ऑप्शन में जो नंबर दे रखे हैं वो सभी नंबर क्या है, आपके अप्रिमेय संख्या है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा घुमाया गया है क्वेश्चन, और ये कंफ्यूज हो सकते हैं काफी, अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि 120 है उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके प्राइम फैक्टरेशन में 2 का घातांक है वो हमें बताना है, यानी 2 का एक्सपोनेंट हमें बताना है। तो देखिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ए ऑप्शन में 3 दे रखा है, बे में 2 दे रखा है, स में आपको 1 दे रखा है, द ऑप्शन में आपको 4 दे रखा है। तो इसको बनाना कैसे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा, 60 बार, और 60 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, आपके 30 बार, और 30 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 15, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कितनी बार है, इसमें 2 है 3 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो लास्ट में हमें ये प्राप्त होगा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 का घातांक बताना है, यानी 2 की पावर कितने हैं। तो 2 की पावर आप देख सकते हैं 3 है, 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी 3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 16। 2 लगातार संख्याएं हैं, यानी 2 लगातार संख्याएं हैं, उनका मैसे बताना है, उनका एचसीएफ हमें बताना है। तो 2 लगातार, कोई भी 2 लगातार संख्याएं हो सकती है, जैसे 6 है 7 है, दोनों लगातार हैं। 8 9 भी हो सकती है, 11 और 12 भी हो सकते हैं, 50 और 51 भी हो सकती हैं, 102 और 103 भी हो सकती हैं। यानी 2 लगातार संख्या होनी चाहिए, और उन दोनों लगातार संख्याओं का जो मैस है, जो एचसीएफ है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो कितना आएगा, तो 1 आएगा। ये आपको याद रखना है कि 2 लगातार संख्याओं का मैसे क्या है, मैसे है जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें बे ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 17 कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 4, बे ऑप्शन में दे रखा है 6, स ऑप्शन में दे रखा है 8 और द ऑप्शन में क्या दे रखा है 5। यानी क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को हमें समझना है। काफी सारे अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलत करेंगे, और उन्होंने गलत किया भी है। टेस्ट सीरीज में मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 17 को एकदम रॉन्ग किया है। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को समझा ही नहीं। इसका जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वो थोड़ा अलग है। सबसे छोटी है भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य संख्या कौन सी है, जिसके एक से ज्यादा गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका केवल एक गुणनखंड हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। अब हमें पूछा क्या था, इनका गुणनफल, यानी इन दोनों को गुणा करना था। तो 4 को 2 से क्या करना था, गुणा करना था। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो बाबू क्या आएगा, 8 आएगा। यानी स ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम 2025 में, मैथ्स के पेपर में मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है, यानी एक ऐसा युग्म आपको देखना है जिसमें दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन में आप देखिएगा, इसमें पहला नंबर तो अभाज्य है, लेकिन ये दूसरा नंबर क्या है, भाज्य है। तो ये तो नहीं हो सकता है।
उसके बाद में दूसरा देखिए, इसमें पहला नंबर भाज्य है और दूसरा भी भाज्य है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। उसके बाद में तीसरा देखिए, इसमें पहला नंबर अभाज्य है, दूसरा भी अभाज्य है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सही ऑप्शन है, उसमें एक ऐसा युग्म आपको दे रखा है, एक ऐसा पेड़ आपको दे रखा है जिसमें 17 और 19 आपको दिया गया है, और वैसा आप जानते हैं कि 17 और 19 है वो एक ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती हैं। ओके, क्योंकि उनके एक ही गुणनखंड है, तो इसमें सही ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है आपके, क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस टेस्ट का, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि संख्या 72 और 120 यानी दो संख्याएं आपको दे रखी है, एक तो 72 है 72 है और एक आपके 120 है, इनका दोनों का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है आपके एचसीएफ, एचसीएफ आपको कितना दे रखा है 24 दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक फॉर्मूला बताया था पीछे के क्वेश्चंस में, क्या बताया था यहाँ पर कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है आपके फर्स्ट नंबर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, ये आपको पता है। एचसीएफ कितना है आपके, एचसीएफ हमारे पास है 24 गुणा में एलसीएम हमें फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर क्या है पहले बच्चों, जो 72 दे रखा है ये आपके फर्स्ट नंबर है और ये आपके सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है 72 गुणा में, और सेकंड नंबर है 120। अब देखिए 24 को मैं क्या करूंगा, 24 को प्यारे बच्चों में यहाँ पर गुणा करूंगा, इसको काट दूंगा 72 से, कितनी बार कटेगा ये 3 बार कटेगा। तो हमारे पास आ गया है एलसीएम बराबर 3 इंटू 120, और 3 को 120 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 360, यानी 360 हमारे पास एलसीएम आ चुका है। और आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें ब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपके मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर था वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसका फुल सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, और बहुत ही अच्छे से आपको बाकी के भी जो टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज है वो एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो सभी बच्चे एक बार टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें, और जो हमारा एप्लीकेशन है खुद का विद्यासागर एप्लीकेशन, उसका लिंक मैंने प्यारे बच्चों ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट का टाइम मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स का जो टाइमिंग है टेस्ट का वो है आपके 6 से 7, यानी इवनिंग में 1 घंटे आप टेस्ट दे सकते हैं। और बाकी जो साइंस का है, साइंस का जो टाइमिंग है वो 7 से 7:30, यानी इसका आधा घंटे रहेगा और इसका 1 घंटे रहेगा। तो बाकी का जो पूरा प्रोसेस है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कि किस प्रकार से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारा जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप टेस्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं।